तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब भी कोई ट्रेड प्लान करते हो तब भाई आपका ऐसे ही ट्रिगर हो जाता है। बट आपने ये चीज भी देखी होगी कि जब आप हर एक चीज सही तरीके से प्लान करते हो बट आपका फिर भी लॉस हो जाता है। और आपने ये चीज भी देखी होगी कि आपकी आंखों के सामने से पैसा जा रहा है बट आपको पता ही नहीं कि उस कंडीशन में आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि आप अकेले नहीं हो जो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर तभी कोई कमाता है जब कोई गवाता है। क्या? पैसा। यहाँ इस ट्रेडिंग के वर्ल्ड के अंदर एफ आईज, डी आईज, म्यूचुअल फंड्स एंड आप यानी कि रिटेलर्स एक साथ एक जगह और एक वक्त पर ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पर सब लोग पैसा कमा नहीं सकते। यहाँ पर कोई गवाएगा तभी कोई जाके कमाएगा। एंड बात यही खत्म नहीं होती। यहाँ पर 99% पैसा रिटेलर से गवाता है। तो आप बस सोचो कि आपको कैसे पैसा कमाना है इन सभी के अगेंस्ट जाके। बस यहाँ से शुरू हो जाती है बिगिनर टू प्रो ट्रेडर्स की जर्नी। बात को समझो। यहाँ पर जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं आपको चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जिसके कारण आपको लगता है कि आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए या फिर आपको उसको सेल करना चाहिए। बट यहाँ पर शुरू होता है गेम मैनिपुलेशन का, ट्रैप ट्रेडिंग का। मैं शो यू विद एग्जांपल। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि यहाँ पर जो मेरे चार्ट पैटर्न लगा 30 डेट्स का। तो यहाँ पर आप सिंपली देखो कि यहाँ पर जो कैंडल स्टिक्स है उसके अंदर ना बहुत बड़े विक्स है। ये जो विक्स दिख रहे हैं आपको उसी का ही रीजन होता है ट्रैप ट्रेडिंग। यानी कि समझो जब भी कोई कैंडल स्टिक बनती है, कैंडल स्टिक बनने के बाद वो कंप्लीटली बनती नहीं है। तो जब भी कोई कैंडल स्टिक बनती है एंड उसका अगर समझो कुछ टारगेट इस जगह का होगा एंड अगर वो टारगेट को ब्रेक करने से पहले ही ऊपर चली जाती है उसी टाइम पीरियड के अंदर जहां पर वो कंप्लीट भी नहीं हुई है, वो कुछ टाइम के पहले ही ऊपर चली जाती है एंड अचानक से वो नीचे गिर जाती है। उस टाइम क्या होता है कि जो ये बॉडी बनने के जगह बस यहाँ पर वीक बन जाती है एंड बॉडी नीचे ही रह जाती है। देन वो कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक नीचे ही क्लोज हो जाती है। इसका मतलब कि जो ट्रेडर्स ने यहाँ पर विक्स के अंदर ट्रेड लिया होगा वो वहां पर ट्रैप हुए होंगे। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो लोग कैंडलस्टिक का क्लोज होने के पहले ही ट्रेड लेते वो फंस जाते। सबसे एक बड़ी मेन चीज है। दूसरी चीज आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप वहां पर नीचे मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो कि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, यहीं पर ही देख रहे हो कि यहाँ पर कहीं वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कैंडलस्टिक है यहाँ पर ये वाली, इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा भी वॉल्यूम नहीं। यहाँ पर ना कोई बायर इंटरेस्ट है। यहाँ पर देखो ग्रीन कलर का वॉल्यूम दिख रहा होगा छोटा सा आपको। इसको मैं जूम भी नहीं कर सकता क्योंकि वॉल्यूम इतना कम है वो। अगर आप समझते हो इस चीज को कि अगर कोई कैंडलस्टिक के अंदर वॉल्यूम कम है इसका मतलब कि उसके अंदर प्लेयर्स भी कम है। यानी कि ऑलरेडी आपको दिखा रहा है मार्केट की बाइंग की पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है बट उसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, ट्रेडर्स ही नहीं है, बायर्स नहीं है। तो क्या मतलब टाइम पास के लिए होगी कैंडलस्टिक। 100% साइन कि वहां पर ट्रैप का सीनरी हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर वॉल्यूम कम है कैंडलस्टिक का। यहाँ कैंडलस्टिक ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर ना वॉल्यूम था, कैंडलस्टिक बस एक फेक कैंडलस्टिक थी। जो भी प्रो ट्रेडर्स है उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि यहाँ पर से मार्केट ब्रेक हो सकता है, सो जल्दी से जल्दी बाय करो। बट यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी बाइंग नहीं हुई है एंड मार्केट रिवर्स चला गया। ये तो हो गई बात वॉल्यूम की। ये तो बाइंग की साइड की नहीं, यहाँ पर बहुत सारे सेलिंग की साइड, सेलिंग के टाइम भी और भी होता है कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सेलिंग के लिए दिखा रही है। ये जो कैंडलस्टिक है यहाँ पर आपको रेड कलर की दिखा रही है बट ऐसा नहीं था। ये ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक थी जो कि लगातार ऊपर की तरफ यहाँ पर ओपन थी। अचानक से मार्केट ने ऐसा शो कर दिया कि इसके अंदर सेलिंग होना शुरू हो चुकी है। बट इन केस की मार्केट ने यहाँ पर सेलिंग करने की जगह एक बड़ी सी विक लगा दी एंड मार्केट फिर रिवर्स चला गया एंड देन यहाँ पर क्लोज हुआ है। इसका मतलब एक सिंपल सा है कि मार्केट आपको बस प्रिटेंड करेगा कि ये सपोर्ट है या फिर ये रेजिस्टेंस है एंड वहां तक जाने से पहले ही मार्केट बस एक सेकेंड में जाके ऊपर आ जाएगा या फिर कैंडलस्टिक क्लोज होने से पहले ही मार्केट वहां से नीचे आ जाएगा। आपको इसका मतलब है कि पहली बात तो कैंडलस्टिक क्लोज होने के बाद ही ट्रेड लो। हाँ, आपके आंखों के सामने दिख रहा होगा कि आपको बहुत सारा प्रॉफिट आपके हाथ से जा रहा है बट ऐसा नहीं होता है। वेट करो क्लोज होने का कैंडलस्टिक का, उसके बाद ही ट्रेड लेना, क्योंकि कुछ लॉस करने से अच्छा है कि आप कुछ तो भी प्रॉफिट कर लो। वो चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई बात चार्ट की। अब देखो चार्ट पैटर्न के ऊपर मार्केट कैसे खेलता है। तो लेट मी शो यू कि देखो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस प्लॉट करके रखा है एंड यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न बना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल सकते हो इसके अंदर आप। एंड मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था कि डायरेक्टली मार्केट ने यहाँ पर गैप अप लिया है। गैप अप वो भी छोटा नहीं, लगभग 200 पॉइंट्स का गैप अप लेने के बाद मार्केट ने क्या किया कि जब ये ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर कि ये बाइंग सेलिंग के लिए बन रही थी, यानी कि मार्केट ने ऐसा प्रिटेंड किया कि जो इन दोनों के बीच में का ये स्पेस बन चुका ये वाला,
ये वाला जो स्पेस बन चुका है इसको फिल करने की कोशिश करेगी ये कैंडलस्टिक एंड नीचे गिरेगी कंटिन्यूसली, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट यहाँ से ही रिवर्स ली गई। यानी कि जो प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं, आपको दिखा दे कहीं ना कहीं कि ये जो अगर ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट इस हद तक जा सकता है, बट यहाँ पर वॉल्यूम था सेलर्स के अंदर, या ना यहाँ पर कोई इंटरेस्ट था सेलिंग के लिए, एंड यहाँ पर लगातार मार्केट ने बाइंग की। बाद में यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेलिंग के लिए कोशिश की वो टोटली यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पर आपको बात समझ में आई कि जब भी आपको कोई चार्ट पैटर्न दिखता है तो उसके अंदर आपको एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है कि एक थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट किया करो। अगर आप मॉर्निंग के अंदर ट्रेड करते हो तो लगभग जो स्टार्टिंग का टाइम होता है 9:15 से लेकर 9:30 का, उसके अंदर ट्रेड मेरे ख्याल से तो अवॉइड करो। 9:30 के बाद कहीं ना कहीं मार्केट स्टेबल हो जाता है, फिर आप सोच सकते हो प्लानिंग के लिए। एंड और एक चीज़ कि आपको वॉल्यूम का ध्यान रखने की, अगर कैंडलस्टिक के अंदर वॉल्यूम ही नहीं है तो अब क्या फायदा उसके अंदर ट्रेड लेके, ना वहाँ पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ट्रेड करना, बस वो फेक कैंडलस्टिक कहलाई जाएगी, ऐसा कह सकते हो। तो ये तो होगी चार्ट पैटर्न के ऊपर एनालिसिस की हम कैसे पड़ताल कर सकते हैं। तो दूसरी चीज के ऊपर बात करें तो होता है एक्सेप्टेशन। यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, बिगिनर ट्रेडर जब भी ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट करता है तब वो कैपिटल लेके आता है लगभग 5,000 या फिर 10,000 के अंदर भी उसके एक्सेप्टेशन क्या होते हैं 10 के 20 और 20 के 40। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मार्केट उतना ही देगा जितना आप डिजर्व करते हो, उतना ही देगा जितना आपके पास नॉलेज है। तो एक चीज को समझो कि अगर आप कुछ छोटा कैपिटल लेके आते हो तो आप उसके ऊपर छोटी रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि 5,000 के आपका 10,000 हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल माइंडसेट के साथ सोचते हो कि अगर आप 10,000 का कैपिटल लेके आते हो तो वहाँ पर आपका लगभग कम से कम 500 से लेके 1,000 तक का प्रॉफिट मिनिमम सेफ एंड बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि 10 के 20 और 20 के 40 नहीं होता है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। वो तो एक चीज़ होगी, बात हुई एक्सेप्टेशंस की। और सो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बढ़े तो देखो इमोशंस। अब देखो